नवजात शिशुओं की गहन चिकित्सा की दुनिया, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और सटीकता मिलकर सबसे नाजुक जिंदगियों को बचाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नियोनेटल आइनोट्रोप्स के बारे में। ये वो शक्तिशाली दवाएं हैं जो एक नन्हे से धड़कते हुए दिल और एक बहुत बड़े संकट के बीच खड़ी होती हैं। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक दिल जो एक स्ट्रॉबेरी जितना बड़ा है, कितना छोटा, कितना नाजुक। और जब ये दिल मुश्किल में होता है तो हर एक फैसला, दवा की हर एक बूंद जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी एनआईसीयू में ये हर रोज की हकीकत है। तो ये सब कुछ ना एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ है बेहद शक्तिशाली जीवन रक्षक दवाएं और दूसरी तरफ है वो जबरदस्त सटीकता, जहां एक छोटी सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। यही संतुलन इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है। तो आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें इन दवाओं की जरूरत आन पड़ती है? ये तब होता है जब एक नवजात शिशु एक जानलेवा हालत में पहुंच जाता है, जिसे कहते हैं नियोनेटल शॉक। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। नियोनेटल शॉक असल में एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आसान भाषा में कहें तो बच्चे का सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो रहा है, मतलब खून जरूरी अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है। और इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी, कोई गंभीर इन्फेक्शन या फिर दिल का ही ठीक से काम ना कर पाना। और पता है, जो बात इसे और भी मुश्किल बना देती है वो है इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना। नर्सों को इन छोटे छोटे संकेतों पर बिल्कुल बाज की तरह नजर रखनी होती है, जैसे दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना या हाथ पैर का ठंडा पड़ना। क्योंकि जब तक ब्लड प्रेशर गिरने जैसे बड़े लक्षण दिखने लगते हैं ना, तब तक मामला हाथ से निकलने के करीब पहुंच चुका होता है। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, दिल के शक्तिशाली सहायक यानी कि आइनोट्रॉप्स। ये वो खास दवाएं हैं जो इस मुश्किल घड़ी में दिल की मदद करने और सर्कुलेशन को वापस पटरी पर लाने के लिए ही बनाई गई हैं। तो ये आइनोट्रोप्स करते क्या हैं? इनके 3 मुख्य काम हैं। पहला, ये दिल के पंप करने की ताकत को बढ़ाते हैं। दूसरा, ये ब्लड प्रेशर को गिरने से रोकते हैं, उसे सहारा देते हैं। और तीसरा, ये पक्का करते हैं कि दिमाग और किडनी जैसे जरूरी अंगों तक खून फिर से पहुंचने लगे। ये शॉक में पड़े एक नवजात के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। निकू में कई तरह के आइनोट्रोप्स इस्तेमाल होते हैं और हर एक का अपना एक खास रोल होता है। जैसे डोपामाइन ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए बढ़िया है, लेकिन अगर दिल की पंपिंग ही कमजोर है तो डोब्यूटामाइन बेहतर काम करता है। एड्रेनालिन तो सेप्टिक शॉक जैसी बहुत गंभीर स्थितियों के लिए है, जब पूरे सिस्टम को एक जोरदार पुश की जरूरत होती है। और मिलरिनोन फेफड़ों के खून की नलियों को आराम देता है। सही हालत के लिए सही दवा चुनना, ये भी उसी बैलेंसिंग एक्ट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन इन पावरफुल दवाओं को देना इतना आसान नहीं है। अब कहानी के सबसे पेचीदा हिस्से पर आते हैं, वो अविश्वसनीय सटीकता जो इन दवाओं को देने के लिए चाहिए। ये सिर्फ दवा देना नहीं है, ये है एक जीवन रेखा का गणित। हर एक डोज को तैयार करना 3 बहुत ही सावधानी भरे कदमों का एक सिलसिला है। सबसे पहले बच्चे के वजन के हिसाब से दवा की सटीक मात्रा कैलकुलेट की जाती है, माइक्रोग्राम तक। फिर उस नन्ही सी मात्रा को एक लिक्विड में बहुत ध्यान से घोला जाता है और आखिर में इस घोल को एक खास इन्फ्यूजन पंप में प्रोग्राम किया जाता है, जो इसे बिल्कुल सही रफ्तार से बच्चे तक पहुंचाएगा। जरा इस नंबर को देखिए, 0.3 मिलीलीटर प्रति घंटा। अंदाजा लगाइए ये कितना कम है। 1 घंटे में 1 बूंद से भी कम। ये एक असली कैलकुलेशन का नतीजा है। ये दिखाता है कि ये जीवन रक्षक दवा कितनी धीमी और कितनी सटीक दर पर दी जाती है। यहाँ गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, दवा शुरू हो गई, पर असली काम तो अब शुरू होता है। अब फोकस उस इंसानी पहलू पर आता है जो किसी भी तकनीक से ज्यादा जरूरी है, और वो है नर्स की सतर्क निगरानी, जो लगातार उस बच्चे और मशीन दोनों पर नजर रखती है। एक नर्स को ना एक ही वक्त में 2 मोर्चों पर ध्यान देना होता है। एक तरफ वो लगातार बच्चे का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, इन सब पर नजर रखते हैं, और ठीक उसी पल उन्हें आईवी लाइन लीक होने या दिल की धड़कन में गड़बड़ी जैसे अचानक आने वाले खतरों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। ये एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल काम है। इस निगरानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है लाइन की सुरक्षा।
इसके कुछ सुनहरे नियम हैं जिन्हें कभी कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। आइनोट्रोप्स के लिए हमेशा एक अलग आईवी लाइन होती है। ट्यूब से हवा का एक छोटा सा बुलबुला भी पूरी तरह निकालना होता है। और इन दवाओं के लिए हमेशा हमेशा सटीक सिरिंज पंप ही इस्तेमाल होते हैं, कभी भी ग्रेविटी ड्रिप नहीं। और सुरक्षा की इस पूरी चेन में एक आखिरी और सबसे मजबूत कड़ी भी है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और यही एनआईसीयू में दवा की सुरक्षा की नींव है। ये नियम पत्थर की लकीर है। हर आइनोट्रोप देने से पहले 2 नर्सें एक साथ हर चीज को दोबारा वेरीफाई करती हैं। कैलकुलेशंस, दवा का घोल और पंप की सेटिंग। ये डबल चेक सिस्टम इंसानी गलती की गुंजाइश को लगभग खत्म कर देता है। ये टीम वर्क और जिम्मेदारी की वो भावना है जो उस नन्हे से मरीज को सुरक्षित रखती है। तो इन सब के बाद एडवांस्ड पंप, पावरफुल दवाइयाँ और इतना मुश्किल गणित, इन सब के बीच एक सवाल उठता है। इस हाईटेक दुनिया में एनआईसीयू का सबसे जरूरी, सबसे कीमती टूल आखिर है क्या? और इसका जवाब बहुत सीधा और बहुत गहरा है। सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है नर्स के हाथ, उनकी आंखें और उनकी विशेषज्ञता। तकनीक तो बस एक जरिया है, लेकिन असली जीवन रेखा तो वो प्रोफेशनल है जो उस तकनीक को इस्तेमाल करता है, जो उन संकेतों को समझता है और जो उस नन्ही सी जान की देखभाल के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है।